नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैं आपके साथ मौजूद हूं 9 बजे के 9 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर सहरसा से, जहां संत नगर में भीषण आग लग गई। आग पूजा टेंट हाउस में लगी थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते इसने पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस आगजनी में करीब 15 लाख का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना मिलने के बाद भी दमकल की टीम देरी से पहुंची। आग पर काबू पाने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। अगर समय से टीम पहुंच जाती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो 15 लाख का सामान जलकर नुकसान हो गया। आग की जैसे जानकारी मिली तो कैलाश शाह, जिनका ये टेंट हाउस है, पूजा टेंट हाउस, इसमें कम से कम 10 लाख का सामान था। इनका लड़का फोन किया और मैंने तुरंत दमकल वाले को फोन किया। दमकल वाला हमसे कहता है जो कि सर तो तुरंत गाड़ी पहुंच रही है, लेकिन दमकल मतलब बहुत लेट से आई। यहाँ के लोग अगर नहीं रहते तो सारा मतलब सहरसा जल जाता। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी जो सारा सहरसा जल जाता। मुंगेर में अमीर शरीयत वली रहमानी के जनाजे को राजकीय सलामी के दौरान पुलिस की राइफल धोखा देने के मामले में डीआईजी ने सख्ती दिखाई है। इस मामले में सार्जेंट मेजर और आर्मोरर को वक्त पर स्पष्टीकरण नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में पुलिस के जवानों पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस के जवान हथियार में मैगजीन लोड नहीं कर पाए थे। हथियार का एसएलआर का चयन क्यों हुआ और गोली की टेस्टिंग क्यों नहीं हुई। साथ में जो 10 जवानों में से 6 लोग फायरिंग नहीं, जिनसे गोली नहीं चली, और जो मैगजीन लोड नहीं कर पा रहे थे, जो बोल्ट नहीं चढ़ा पा रहे थे, उन पर 828C की कार्रवाई करने का आदेश दिया है। 28C में क्या 828C सजा मिलती है, इसकी इजी जांच होती है। और सार्जेंट मेजर और आर्मोरर पर हमने जिम्मेवारी तय किया है कि वैसे निकम्मे सिपाहियों को क्यों लगाया गया। क्या हमारी शान दिखाने के लिए वही लोग थे? लाखों की जनता थी वहां पर, सबके सामने में पुलिस की बेइज्जती हो गई। तो कार्रवाई के मूड में डीआईजी दिखे। आपने उनका बयान सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा कि लाखों लोगों के सामने पुलिस की बेइज्जती कराई इन जवानों ने। मुंगेर से हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से लाखों लोगों के सामने पुलिस की किरकिरी हुई, पुलिस के हथियारों की किरकिरी हुई, और उसके बाद क्या यह माना जाए कि डीआईजी अब पूरे तरह से सख्त होते नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? जी, बिल्कुल ये बात सही है कि डीआईजी से जो बात हुई, जो उन्होंने अपना बयान दिया, उसमें साफ झलका कि वो अपने जवानों के प्रति, अपने जो भी एमुनेशन है उसको लेके काफी वो अब सख्त हो गए हैं कि ताकि आगे ऐसे ही घटना ना घटे और पुलिस की कहीं भी भद ना पिट पाए। जी, तो क्या कार्रवाई होगी, क्या कुछ कहा है डीआईजी ने? डीआईजी का साफ साफ कहना था कि जो जवान है जिनको बोल्ट लगाने तक नहीं आता है, उनपे 828C के तहत जो भी होगा एक्शन लिया जाएगा। बाकी जवानों से स्पष्टीकरण को पूछा गया है और स्पष्टीकरण नहीं मिलने के बाद उनपे विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की जाएगी। जी अरुण, कब तक इनको स्पष्टीकरण देनी है? क्योंकि अगर इस तरह से हथियार धोखा देंगे तो पुलिस अपराधियों का मुकाबला कैसे करेगी? जी बिल्कुल, सवाल यही होता है कि जब कहीं राजकीय सम्मान में या कोई आम सभा में जहाँ पे गोली चला के किन्हीं को सलामी दी जाती है, उस समय अगर बंदूक फैल हो जाते हैं, राइफल फैल हो जाते हैं, तो इनकाउंटर के समय या फील्ड में जब दुश्मनों से लोहा लेने के समय अगर उस समय अगर फैल हो तो कैजुअलिटी कहीं ना कहीं पुलिस की साइड से भी होगी। तो ये एक सवाल उठता ही है, लेकिन इसमें जो डीआईजी का बयान आ गया है उससे साफ साफ लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें आगे कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जी, उम्मीद करते हैं कि आगे से ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अरुण। मधुबनी का मोहम्मदपुर कांड पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले की दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश खुद सोमवार रात बेनीपट्टी थाने पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के साथ गोपनीय बैठक करते नजर आए।
इस दौरान एसपी ने बताया कि मोहम्मदपुर मामले में फरार चल रहे सभी 25 आरोपियों के घरों में कुर्की जब्ती की जाएगी। पहले चरण में 10 आरोपियों के घरों में कुर्की का आदेश जारी हुआ था, जिसमें 2 मुख्य अभियुक्तों के घर में कुर्की की कार्रवाई पूरी कर ली गई है, जबकि बाकी के घरों में भी कुर्की जब्ती शुरू हो गई है। कुर्की के अलावा आरोपियों की ओर से जितनी भी चल अचल संपत्ति अर्जित की गई है, उन सभी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग के कर्मचारी और सीओ ने जानकारी मांगी है। छापामारी जो होगी उसके संबंध में मीटिंग करने के लिए आया हूँ और जो अग्रतर कार्रवाई हुई, अद्यतन कार्रवाई हुई है उस संबंध में, और आगे हम लोग को क्या क्या करना है, किस तरह से कहाँ पर टीम को निकालना है, और इसके अलावा बाकी 2 अन्य अभियुक्तों के अलावा और भी अन्य अभियुक्त जो हैं 8 लोगों पर, उस पर भी कुर्की की कार्रवाई हम लोग ने शुरू कर दी है। साथ ही साथ जो भी चल अचल संपत्ति उनके द्वारा, उन लोग जितने अभियुक्त हैं उनके द्वारा अर्जित किया गया है, उस संबंध में स्थानीय राजस्व कर्मचारी या राजस्व के सीओ के पास आवेदन दिया गया है, जिसको कल से परसों तक हम लोग प्राप्त कर लेंगे और उसको भी हम लोग अटैच करने जा रहे हैं। राशन कार्ड बनवाने को लेकर बांका में हंगामा जारी है। बीती रात भी बांका प्रखंड मुख्यालय में जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि इस बार विधवा, दिव्यांग और लाचार लोगों को राशन कार्ड बनाना था, लेकिन इसके लिए 2 दिनों का समय निर्धारित था। राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों से आवासीय और एफिडेविट मांगा गया था, जिसे बनवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रखंड कार्यालय पहुंच गए। कागजात बनवाने के बाद बड़ी संख्या में लोग फॉर्म जमा कराने काउंटर पर पहुंचे, लेकिन लोगों का आरोप है कि काउंटर से फॉर्म नहीं लेकर जिन लोगों ने पैसे दिए उनका फॉर्म लिया गया, जिसका कतार में खड़े लोगों ने हंगामा किया, विरोध किया और इस हंगामे का नेतृत्व जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने किया। जेडीयू नेता का कहना है कि प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी पैसे के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने बीडीओ से बात करनी चाहिए, लेकिन बीडीओ ने उनकी नहीं सुनी। जब तक यहाँ से नहीं आदमी निकल रहा, जब ये वीडियो बना रहे थे भाई साहब, तब मुंह छुपा के निकल रहा था, सब बाइक ले लेके सब पैसा निकाल के भाग गया। और तब अभी पुलिस कहाँ गया? जब यहाँ पे पुलिस बोल रहा था कि नहीं है, लाठी डंडा दिखा रहा था, तब कहाँ गया अभी पुलिस? जब पैसा हल्ला किया भैया, तब निकल के फटाफट होटल के अंदर जाती जाते गया। कहाँ जो हो विकलांग भाई? कोरोना की दूसरी लहर रफ्तार पकड़ चुकी है। देश में नए केस के आंकड़े जहां 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं, वहीं बिहार, झारखंड में भी रिकॉर्ड नए केस सामने आए हैं। ऐसे में सजग रहकर ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार, झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं। बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। देश में कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी नए केस का आंकड़ा 96,000 के पार रहा। वहीं 24 घंटे में 445 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 96,563 नए केस। आपको बता दें कि 24 घंटे में 445 लोगों की पूरे देश में कोरोना से मौत हुई है। 4 अप्रैल को 1 लाख से ऊपर केस आए थे और 4 अप्रैल को 477 लोगों की जान भी चली गई थी कोरोना की वजह से। ऐसे में लगातार 12वें दिन 50,000 से ऊपर नए केस सामने आए हैं। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। एक दिन का आंकड़ा अब 1000 के करीब पहुंच चुका है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 5 अप्रैल को 935 मामले सामने आए हैं। 4 अप्रैल की बात करें तो 864 मामले सामने आए थे। वहीं 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को 836, 2 अप्रैल को 662, जबकि 1 अप्रैल को 488। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंकड़े कितनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है सावधान रहने की, सजग रहने की।
बिहार में बढ़ते आंकड़े को लेकर सरकार भी गंभीर है और आज इसी वजह से सीएम नीतीश कुमार बड़ी बैठक करने वाले हैं। सभी जिलों के डीएम एसपी के साथ बैठक कर ताजा हालात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे। बैठक में कुछ अहम निर्देश भी दिए जा सकते हैं। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश के सभी जिलों के एसपीडीएम के साथ सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बढ़ती संख्या को नियंत्रण में लाने के लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है और आज मुख्यमंत्री बैठक के बाद कोई अहम निर्णय ले सकते हैं। भी जिलाधिकारियों के साथ हमारे सिविल सर्जन और जो पुलिस अधिकारी सभी के साथ आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में रिव्यू करेंगे ताकि हर जिले का जो जमीनी स्थिति है उससे हम अवगत भी होंगे और उसकी जानकारी भी लेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमाम तरह की सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में आज से पटना हाईकोर्ट में भी पहली पाली की सुनवाई फिजिकल तरीके से हुई, जबकि दूसरी पाली की सुनवाई वर्चुअल तरीके से होगी। पूरी खबर पटना हाईकोर्ट के बाहर से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो सभी जिलों के डीएम एसपीज और सिविल सर्जन के साथ जो है वो बैठक करेंगे। इधर बात अगर हम कर ले पटना हाई कोर्ट की, तो पटना हाई कोर्ट में आज से जो है वो अगले 17 अप्रैल तक जो पहली पाली की सुनवाई जो है वो फिजिकल होगी, सेकेंड पाली की सुनवाई जो है वो वर्चुअल तरीके से होगी और इसको लेकर के जो व्यवस्था है वो पटना हाई कोर्ट में जो मुकम्मल कर ली गई है। पूर्व की भांति जो है आज से पटना हाई कोर्ट का जो कार्रवाई है वो शुरू होगी, चूँकि कोरोना काल के बाद जब पटना हाई कोर्ट का जो है वो सुनवाई शुरू हुई थी तो उस दौरान भी जो है वर्चुअल जो है वो सुनवाई शुरू की गई थी और आज एक बार फिर से जो है पटना हाई कोर्ट की जो सुनवाई है वो वर्चुअल तरीके से सेकेंड पाली में होगी, फर्स्ट पाली में जो है वो फिजिकल सुनवाई होगी। तो इसको लेकर तैयारी मुकम्मल है। तमाम जो मामले हैं, तमाम जो केसेस हैं उसकी सुनवाई पटना हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनके द्वारा किया जाएगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और उधर झारखंड में कल रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 5 अप्रैल को 1086 केस सामने आए थे, 4 अप्रैल को 788 केस, 3 अप्रैल को 873 मामले, 2 अप्रैल को 694 कोरोना के मामले सामने आए थे, जबकि 1 अप्रैल को 690 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। तो झारखंड में एक दिन में 1086 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है। बीते 24 घंटों में 10 मरीजों की जान जा चुकी है। रांची में एक दिन में 569 नए मरीज मिले हैं। हालात तो रांची के भयावह हैं। रांची में बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत भी हुई है। झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या इसके साथ ही 5882 हो गई है और झारखंड में अब तक 1140 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हालात झारखंड में बिगड़ते जा रहे हैं। रांची में 569 मामले मिले हैं जो कि चिंता का सबब है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव में ईवीएम की खरीदारी के लिए एनओसी को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर रीट याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ में सुनवाई होगी। दरअसल पंचायत चुनाव में ईवीएम की खरीद के लिए निर्वाचन आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। याचिका में भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से 21 जुलाई 2020 को जारी उस हिस्से को चुनौती दी गई है जिसके तहत प्रत्येक राज्य के निर्वाचन आयोग को ईवीएम वीवीपैट की आपूर्ति और डिजाइन के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेना अनिवार्य है।
राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम की खरीदारी करने के पूर्व निर्वाचन आयोग को एनओसी लेने के लिए पत्र भेजा था, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से एनओसी पत्र नहीं मिलने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। $66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66. हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। अरवल जिले के करपी प्रखंड में अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। सतवन गांव में नल जल योजना के पंप हाउस पर दबंगों ने कब्जा जमा लिया और उसमें कपड़े की दुकान खोलकर बैठ गए। देखिए संवाददाता अनिरुद्ध कुमार की ये रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं अरवल जिले के करपी प्रखंड का नक्सल प्रभावित गांव सतवन है, जहां नक्सलियों को कभी अड्डा हुआ करता था। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक नल जल योजना
इस गांव में सतवन गांव में कैसे संचालित की जा रही है हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे पीछे ये देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना लाखों रुपये की सरकार की लागत से बनाई गई है, लेकिन इस योजना से आम लोगों को पूरी तरह से लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन इस नल जल योजना से एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो पाया। वह क्या मिला है आपको, नल जल में क्या मिल रहा है इससे? कहाँ कुछ मिला है, पानी उनी है या नहीं है, न पानी मिला है, तोड़ाई फोड़ाई हुआ वो कुछ हो भी नहीं किया। सब अपना अपना दुआरी पर सब कोई अपना अपना खर्चा करके बनाए। इसमें संचालित फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा है। इसमें मैं कपड़ा की दुकान खो रखा हूँ फिलहाल के लिए, नल जल चल ही नहीं रहा है तो इसमें कपड़ा रखे हुए हैं। अच्छा, बनने के बाद यहाँ नहीं चालू हुआ? नहीं, कभी चालू नहीं हुआ। इसी नल जल का पंप हाउस है, सरकार की लाखों रुपए की लागत से बनाई गई है। हम दिखाना चाहेंगे, इसमें जो है कपड़े की पूरी तरह से दुकान खुल रखी है। इनसे कपड़े का व्यवसाय यहाँ पर संचालित किया जा रहा है सतवन गांव में। ये नल जल योजना का हस्र है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि पूरी तरह से अरवल जिले के कई पंचायतों में मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजनाओं में से महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना पूरी तरह से यहाँ ठप पड़ी है और इस पंप हाउस में कपड़े की दुकान खोल कर रखा है, लेकिन यहाँ के आम लोगों के ग्रामीणों को किसी प्रकार की सुविधा इस नल जल योजना से नहीं हो पाई है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18 अरवल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बंगाल दौरे से पटना लौट आए हैं। पटना लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने मधुबनी की घटना को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। साथ ही तेजस्वी यादव ने बताया कि वो आज मधुबनी में पीड़ित परिवार से मिलेंगे। रावण करके एक संगठन जो है वो चल रहा है और प्रशासन के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये पुलिस की जिम्मेवारी है। चलिए, हमको लगा कि बिहार की पुलिस जो है वो नीतीश जी के अधीन ना होकर के किंग जॉन्ग के अधीन आ चुकी है। लगातार हत्याएं, लूट, अपहरण, अब तो नरसंहार जैसे मसले हो रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है देश प्रदेश में। आज हम आए हैं अभी कलकत्ता से, वहाँ चुनाव प्रचार से। अभी हम जाएंगे भी, अभी निकलेंगे भी हम लोग मधुबनी। ये तो से हम लोग मिलने का भी काम। दानापुर के नौबतपुर में पान दुकानदार राजेश कुमार की बेटी नंदनी कुमारी ने बोर्ड एग्जाम में टॉप 10 में जगह बनाई है। नंदनी सरकारी हाई स्कूल की छात्रा हैं, उसे 475 अंक मिले हैं। नंदनी बड़ी होकर IAS बनना चाहती है। नंदनी की इस सफलता से इलाके में लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। तुम टॉप 10 बिहार में टॉप 10 आई, कैसा महसूस कर रही हो? आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जितना मैंने अपना कोशिश किया उसका रंग लाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या करना चाहोगी अब? अब अच्छे से और प्रयास करूंगी, इससे ज़्यादा लाऊं नंबर और अपने माता पिता का नाम और रोशन करूं। क्या करोगी इससे आगे की, कौन सा पढ़ाई करोगी तुम? इससे आगे मेरा तैयारी है UPSC का एवं एग्जाम में बैठने का। सर बहुत अच्छा लगा, इस पल का हमको इंतजार था परसों से ही, जब हम इसको इंटरव्यू दिलाने के लिए ले गए थे। हमको मतलब जितना प्रयास किया उससे अच्छा रंग लाई है। मेरे तरफ देखिए। और मैं चाहूंगी कि हमेशा कहीं आगे बढ़ती रहे। क्या बनाना चाहेंगे आप इसको? सर इसको ऑफिसर बनाना चाहते हैं। मोतिहारी की रहने वाली और जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय की छात्रा पूजा मैट्रिक में 484 अंक लाकर स्टेट टॉपर बनी है। गांव में जैसे ही पूजा के टॉपर होने की खबर फैली, गांव से लेकर रिश्तेदारों तक में बधाई देने वालों का तांता लग गया। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया तो राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर मोतिहारी में भी खुशियों की लहर दौड़ गई। माता पिता कभी बेटी को मिठाई खिलाकर आशीर्वाद बरसा रहे थे तो कभी वहां मोहल्लों के बच्चों को घूम घूम कर मिठाई खिलाने में व्यस्त थीं। मां के चेहरे की खुशियां छिपाए नहीं छिप रही थी। खुशियां छिपे भी तो कैसे, पूजा बिटिया बिहार में मैट्रिक टॉपर जो हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी टॉप की है, बहुत अच्छा नाम की है बिहार चंपारण का। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। शिक्षक पिता की दुलारी और मम्मी की प्यारी पूजा राज्य की 3 टॉपर में एक हैं।
मैट्रिक में 484 अंक लाकर टॉपर हुई पूजा ने जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय से पढ़ाई की है, जिसका एक बार फिर इस बार के रिजल्ट में डंका बजा है। पूजा अब नीट की तैयारी करना चाहती हैं, जिसमें पिता भी पूरा साथ देने को तैयार हैं। स्कूल से भी ऑनलाइन क्लास चलती थी, फिर ये घर पे ट्यूशन भी पढ़ते थे और पापा भी पढ़ाते थे कुछ, और दोस्तों का भी बहुत हेल्प था, और मुझे आगे नीट की तैयारी करनी है। अच्छा लग रहा है हमको, सब खुशी का माहौल है घर में। खुशी का माहौल है। क्या बनना चाहती है अब बेटी? वो नीट की तैयारी करना चाहती है। शुरू से कैसी थी पढ़ने में? पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मैट्रिक की परीक्षा में इस बार बराबर अंक लाकर 2 छात्रा और 1 छात्र टॉपर हुए हैं, जिनमें एक पूजा भी शामिल है। पहले इंटर और अब मैट्रिक के रिजल्ट में एक बार फिर बेटियों ने जो दबदबा दिखाया है, वो बेटियों के हौसलों की कहानी कहता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।